दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं ललित धमानिया आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि सीटेट का जो अनाउंसमेंट है वो हो चुका है, तो खुशखबरी की लहर सब बच्चों के अंदर है, सभी अभ्यर्थियों के अंदर है, क्योंकि पूरे साल से वेट कर रहे थे। तो सीटेट का एग्जाम जैसा आप जानते हैं नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है ऑफिशियल के 31 जनवरी 2021 में वो एग्जाम है। यानी अगर हम मोटा मोटा देखें तो 3 महीना आपके पास है इस एग्जाम को पास करने का, इस एग्जाम में अच्छे नंबर स्कोर करने का, इस एग्जाम में 120 प्लस नंबर लाने का। तो ये एक अच्छा मौका आप लोगों को मिला है, पूरा 3 महीने पहले आपको पता लग गया है। तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने सोचा क्यों ना डिस्कस किया जाए उन पॉइंट्स के बारे में जिनको लेकर के सबसे ज्यादा समस्या आप लोगों को होती है, जिनको लेकर के आप सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में रहते हैं, जिनको लेकर के आप समझ नहीं पाते कि कैसे अटेम्प्ट करें। तो आप देख रहे हैं मेरे सामने सीटेट को पास करने के रामबाण उपाय। मैंने यहाँ 8 चीजों को ढूंढने का प्रयास किया है जो मुझे लगता है कि दीज थिंग्स आर वेरी गुड थ्रू विच यू कैन लर्न ऑल द थिंग्स इजीली। ओके, तो मैं पहली बात करता हूं, पहले मैं उन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर दूं कि जो पॉइंट्स आज का जो एजेंडा है वो क्या है, किस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। तो मेरा पहला पॉइंट रहेगा आप लोगों के साथ कि हमारे साथ प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है, हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो एक बड़ा सवाल हम लोगों के अंदर आता है कि भी पेपर में कुछ सोचते हैं मिलता ही नहीं है, तो इस पॉइंट पर मैं चर्चा करूंगा। इसके बाद टाइम टेबल कैसे बनाएं, भाई कितना पढ़ना है उसके अकॉर्डिंग टाइम टेबल कैसे बनाएं, किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ें, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ थर्ड पॉइंट होगा कि हमारे दिमाग में एक बात होती है, सर पेपर बहुत बड़ा आता है सीटेट का, उसको करते करते हमारे पसीने छूट जाते हैं, वो पेपर हमसे नहीं हो पाता है, तो क्या करें, उस पेपर को स्पीड अप कैसे करें, उस पेपर में अपनी स्पीड कैसे बढ़ाएं जिससे कि 150 प्रश्न को 150 मिनट में कंप्लीट कर पाएं और रिवाइज भी कर लें, उस पर भी बात होगी। और किस क्रम में पेपर को हल करें, कि भाई पेपर में बहुत बच्चों के कमेंट आते, सर जी पेपर शुरुआत कहाँ से करें, कहाँ से क्लियर करना शुरू करें, कहाँ से स्टडी करें, किस पार्ट को पहले करें, 5 पेपर होते, 5 में से कौन सी को कैसे करें। और सबसे बड़ी बात कंफ्यूजन होता है कि हमने भाषा 1 में क्या लिया है, भाषा 2 में क्या लिया है और उसको कैसे मैनेज करें। ये बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती हैं और ये आपको प्रॉब्लमेटिक भी होती हैं, क्योंकि आप कई बार गलती कर देते हैं कि आपने भाषा 1 भरी, भाषा 2 में आप आ गए। तो भाषा का क्रम मैं इस पर बताऊंगा कि पेपर को किस क्रम में हल करना है। इसके साथ हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कुछ इस तरह से आता है कि कोचिंग ज्वाइन करें कि ना करें। ये एक और सवाल है कि सर जी हम सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं कि कोचिंग से कर सकते हैं। तो भाई मेरा जवाब है कोचिंग आपको ज्वाइन करनी चाहिए, आइदर ऑफलाइन या ऑनलाइन, आइदर पेड और फ्री। फ्री हम पढ़ा रहे हैं, पेड करना चाहते हैं तो अनअकैडमी है, वहां पर जाकर स्टडी कर सकते हैं, वहां पर भी मैं पढ़ाता हूं। तो कोचिंग ज्वाइन करें कि ना करें ये बड़ा इशू है। तो भाई कोचिंग ज्वाइन करने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, जो हम घर पर रहते हैं ना, तो हम सोचते हैं क्या करें, छोड़ो, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, इस पर चर्चा होगी अभी। उसके बाद नोट्स तैयार करें या ना करें, ये बड़ा इशू कि सर नोट्स कैसे प्रिपेयर करें और नोट्स में हम क्या क्या पढ़ें, क्या क्या समझें कि हमारे नोट्स प्रिपेयर हो जाएं। इसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट कितने करें और किन प्रैक्टिस सेटों को किस प्रकार से करा जाए, सही तरीका क्या है। उसके बाद पिछले वर्ष के जो सैंपल पेपर्स हैं, जो पिछले वर्ष में पेपर आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं, क्या वो हमारे लिए कुछ लाभदायक हो सकते हैं, क्या उन पर हम कुछ चर्चा कर सकते हैं, क्या उनसे हमें कुछ लाभ मिलेगा। तो इन सब 8 पॉइंट्स की जो रामबाण जो मैंने लिखा है, इन 8 पॉइंट्स पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, जो सीटेट में आपको डेफिनेटली एक स्ट्रेटजी तैयार करके देगा कि आपको पढ़ना कैसे है। तो चलो शुरू करते हैं और हम बात करते हैं अपने पहले पॉइंट की। मेरा पहला पॉइंट आपके सामने ये रहा। हमारा पहला पॉइंट है कि भाई किस क्रम में पेपर को हल करें। चलो हम पहले इसी पॉइंट को लेते हैं कि किस क्रम में पेपर को हल करना है। उससे पहले था हमारा किस क्रम में पेपर को नहीं, कि हम क्या पढ़ें। सबसे पहला था हमारा पॉइंट, 1 मिनट रुकिएगा, मैं जरा पेन को सही कर लेता हूं, अपने पेन मेरा नहीं चल रहा है। तो हम क्या था, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, है ना। सबसे पहला मेरा सवाल था क्या पढ़ें, कितना पढ़ें और कहां से पढ़ें और कैसे पढ़ें, है ना। ये बड़ी चीज थी, क्या, कहां, कितने, कैसे, ये सारे सवाल आपके दिमाग में लगातार घूम रहे हैं।
तो अगर मैं क्या पढ़ने की दोस्तों आपसे बात करता हूं तो क्या पढ़ने का तरीका क्या है? देखिए, अगर आप सीटेट का पेपर 1 की बात कर रहे हैं, पेपर 2 की बात कर रहे हैं, तो सबसे बढ़िया तरीका है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं वो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा एनालिसिस। हालांकि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें तो ज्यादा बेटर है, आप सिलेबस को सामने रखें। और सिलेबस में सबसे जरूरी बात है आप ये जरूर देखें कि पिछले वर्षों से या प्रीवियस ईयर से किस यूनिट से कितना निकला है। तो ये तो पढ़ना तरीका हुआ क्या पढ़े। फॉर एग्जाम्पल आपको मैथ करना है तो मैथ में क्या क्या टॉपिक रहे हैं जो सबसे ज्यादा आए हैं, है ना, जो सबसे ज्यादा टॉपिक रहे हैं उनको कैसे कवर अप किया जाए, आपको कितना उनमें से आता है, कहां कितना पढ़ें। तो यानी जितना आप, ऐसे नहीं कि आपको हाई लेवल का पहुंच जाना है, क्योंकि सीटेट का लेवल ज्यादा हाई लेवल नहीं होता। और आप सभी जानते हैं 15 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, 15 नंबर में पेडागोगी आती है हर किसी विषय में। तो अगर आपको पढ़ना है पेडागोगी तो पेडागोगी की बहुत सारे वीडियोस, कंप्लीट पेडागोगी ऑफ सीटेट, जितने भी 8 यूनिट्स हैं प्लस उनके रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी पहले से ही अपलोड कर चुका हूं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप सभी यूनिट्स को आराम से तसल्लीपूर्वक पढ़ सकते हैं। उन सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी, प्लस नोट्स भी वहां अवेलेबल है, आप नोट्स भी डाउनलोड कर पाएंगे। और अगर आप नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं, हर चीज के मिलना चाहते हैं कि आपको नोट्स मिले, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है दूसरा टेलीग्राम ग्रुप का, आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाएं, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन प्लस नोट्स सब लगातार मिलते रहे हर किसी क्लास के बाद। तो कहां से पढ़ें? अब देखो कहां सा मतलब आता है, भाई आपके पास बहुत सारी बुक हैं तो बेस्ट बुक कौन सी होनी चाहिए? तो मैं स्पेशली आपको कहूंगा कि अगर आप मैथमेटिक्स की बात करें, किसी भी विषय की बात करें, हालांकि एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो सबसे बढ़िया है, सबसे ज्यादा पेपर सीबीएसई का उन्हीं से बनता है। तो सबसे ज्यादा आप एनसीईआरटी की बुक को लें, एनसीईआरटी की बुक को सपोर्ट करें। मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस की बात करते हैं तो बहुत सारी बुक मार्केट में है, तो आप ज्यादा हाई लेवल की नहीं, आप आरएस अग्रवाल की बुक लेकर के अपने टॉपिक को उसमें पढ़ सकते हैं, तो इट वुड बी बेटर फॉर यू। ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं तो इसलिए मैथमेटिक्स के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी दे रहा हूं। इसके साथ साथ ईवीएस पढ़ना तो पूरा ईवीएस आपको एनसीईआरटी की बुक से मिल जाएगा, पूरा ईवीएस। हालांकि हमारे विनोद सर यहाँ ईवीएस पढ़ाते हैं, आप उनके नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी एनसीईआरटी से लिया जाता है। आप अगर हिंदी की बात करते हैं तो सचिन सर पढ़ाते हैं, कामनी मैम पढ़ाती हैं। आप अगर इंग्लिश की बात करते हैं तो अतुल सर पढ़ाते हैं। तो यहां पर सब चीज के लिए फैसिलिटी है जो भी फ्री है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। हमारा पॉइंट था कि भाई हमारी समझ में आई क्या पढ़े क्या ना पढ़े, तो मैं नेक्स्ट टाइटल की बात करता हूं, इसको डिलीट करता हूं और देखते हैं आपके समक्ष क्या चीजें दूसरी आती हैं। इसको इरेज कर लेते हैं। पहले दूसरी बात करते हैं कि भाई किस क्रम में पेपर को हल करें, ये बड़ा इशू है। भाई हम पेपर करने पहुंच गए, एग्जामिनेशन में पेपर करने हम पहुंचे और पेपर को किस क्रम में हल करें, ये बड़ा इशू है। तो अगर आपको सफलता चाहिए, फिर बता रहा हूं कि वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, अंत तक देखें, आपके हर एक सवाल का जवाब मैं देने का पूरा प्रयास करूंगा। इसके बाद आपको कोई भी सवाल आपके माइंड में नहीं रहेगा, फिर भी कोई सवाल आपके माइंड में आता है तो लिंक में आप जो कमेंट सेक्शन है वहां पर आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई किया जाएगा। किस क्रम में पेपर को हल करें? अब सबसे बड़ी बात है, पेपर में अगर पेपर 1 की बात करें तो 5 पोर्शन होते हैं, जैसे आप हिंदी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, ये बड़ा इशू है। मैं इसको क्लियर कर देता हूं। लैंग्वेज जो नए लोग हैं वो समझ लें, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1 में बहुत सारी भाषाएं हैं, लैंग्वेज 2 में भी आपने बहुत सारी भाषाएं ली हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं जनरल बात करता हूं, क्योंकि लैंग्वेज 1 में भी संस्कृत है, लैंग्वेज 1 में हिंदी भी है, लैंग्वेज 1 में इंग्लिश भी है। सेम कंडीशन इसमें भी होती है कि लैंग्वेज में इसमें हिंदी भी होगी, इंग्लिश भी होगी और संस्कृत भी, और भी लैंग्वेज होंगी। तो ये कैसे, आप देखो, जब अपने पेपर भरते समय आपको याद रखना चाहिए, जिस समय आपने फॉर्म को फिल किया था तो आपने लैंग्वेज 1 में कौन सी लैंग्वेज को चूज किया था। अगर आपने लैंग्वेज 1 में हिंदी को चूज किया था तो जब आपको पेपर मिलता ना, खंड ए, सेक्शन ए हिंदी, सेक्शन बी इंग्लिश, बाकी सबकी आपको बुकलेट अलग से मिलती है। तो अगर आपने ए में, पोर्शन ए में भी दोनों लैंग्वेज होंगी, हिंदी भी होगी यहां पर और यहां पर अंग्रेजी भी होगी, ठीक है, हिंदी भी होगी, अंग्रेजी भी होगी। तो आप अगर सेक्शन ए में आपने हिंदी को चूज किया है तो आप सेक्शन ए में हिंदी भाषा का चयन करेंगे। ऐसा नहीं है, दोनों लैंग्वेज इसमें हिंदी इंग्लिश इसमें भी होंगे, हिंदी इंग्लिश सेक्शन बी में भी होंगे, खंड ब में भी होंगे, भाषा द्वितीय में भी होंगे। लेकिन
आप इस बात का विशेष ध्यान रखें, अगर आपने हिंदी को चूज यहां पर किया है भाषा 1 में, तो पहले पोर्शन से आप हिंदी को, और भाषा 2 में अगर आपने अंग्रेजी का चुनाव किया, संस्कृत का चुनाव किया, तो बुकलेट अलग से मिलेगी, उसमें भाषा 2 को अंग्रेजी के तहत। ऐसा नहीं है कि इसमें तो इंग्लिश आसान लग रही थी, इसमें हिंदी आसान लग रही थी, आपने कर दिया, सब कुछ सत्यानाश हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। तो क्रम में किस तरह से करना है इस बात को पहले समझिए। पॉइंट नंबर 2 इसमें क्या है कि क्रम में पेपर हल करने की बात एक और है कि आप मेरे हिसाब से सबसे पहले उस पोर्शन को पकड़ें जो आपका सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। हिंदी स्ट्रांग है, इंग्लिश स्ट्रांग है, आपका सीडीपी स्ट्रांग है, जो भी है। और मैं सबसे अच्छी सलाह दूंगा, आपका मैथ अगर स्ट्रांग भी है तो मैथ को आप कोशिश करें लास्ट में करने की। मैं थोड़ा सा और थोड़ी सी बात का प्रकाश डालना चाहूंगा यहां पर। जैसे आपने देखा हिंदी सपोज आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है, इंग्लिश आपकी सपोज सेकंड लैंग्वेज है, उसके बाद आप ईवीएस सपोज आपका थर्ड विषय है, सीडीपी आपका फोर्थ है, और इंग्लिश मैथ जो है आपका 5 है। तो 5 सब्जेक्ट फॉर पेपर 1 में है ये। तो मैं ये नहीं करूँ कि इसी क्रम में आएंगे ये, आप किसी भी क्रम में कर सकते हैं। आपका हिंदी अच्छा तो हिंदी पहले करें, इंग्लिश अच्छा तो इंग्लिश पहले करें, ईवीएस अच्छा तो ईवीएस पहले करें, आपका सीडीपी बहुत बढ़िया तो सीडीपी पहले करें, मैथ्स अच्छा तो मैथ्स करें। अब जैसे सभी जानते हैं इसमें 30 क्वेश्चन आएंगे, सब में 30 क्वेश्चन होंगे, सभी के 30 क्वेश्चन होते हैं, और जो 15 में डिवाइड होते हैं, 15 पेडागोगी, 15 मैथमेटिक्स कंटेंट। तो अगर यहां पर आपको ईवीएस बहुत बढ़िया आता है तो पहले आप ईवीएस को कंप्लीट करें, और टाइम टेबल डिसाइड करें कि भाई हिंदी में मुझे कितना पढ़ना है। हिंदी में मुझे सपोज पूरे पेपर को मुझे 30 मिनट मिलेंगे तो मुझे 25 मिनट में करना है। इंग्लिश को सपोज मुझे 30 के 30 मिनट में ही करना है। ईवीएस 25 मिनट में, कैलकुलेशन नहीं है। सीडी को 25 मिनट में। अब आप देखो 4 सब्जेक्ट आपने निकाल मारे तो 25 से 75 और 30 105, तो आपके पास 45 मिनट बच जाएंगे मैथ को करने के। तो आप इस तरह से इसको अरेंज करें, ठीक है। तो ये सही क्रम रहेगा आपको करने का मेरे हिसाब से। बाकी चॉइस आपकी, आप कौन से क्रम को फॉलो करते हैं, इट्स योर चॉइस। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, और जो है ये तो मैंने आपको बता दिया है क्या पढ़ें कितना पढ़ें। एक मिनट रुकिएगा दोस्तों। ये हो गया हमारा पॉइंट। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, टाइम टेबल कैसे बनाएं। तो ये भी एक बहुत बड़ा बात है कि टाइम टेबल को कैसे डिजाइन किया जाए, क्योंकि ये आपको थोड़ा सा सफलता दिला देता है बढ़िया से। और टाइम टेबल को देखते हैं आपको टाइम टेबल कैसे डिजाइन करना है। 1 मिनट रुकिएगा, मैं पेन को सेलेक्ट कर लेता हूं। तो टाइम टेबल को प्रिपेयर कैसे करना है, अब देखिएगा। टाइम टेबल बनाते समय कुछ चीजों का विशेष ध्यान आपको रखना है कि आपको पढ़ने का टाइम टेबल कैसे सेट करना है। हम बनाते तो डेली हैं, लगा के चिपका देंगे, कल से पढ़ेंगे, परसों से पढ़ेंगे, तरसों से पढ़ेंगे, ये आपका चलता रहेगा। तो इन सब चीजों को दूर करना है। और मैं आपसे बता रहा हूं 3 महीने का टाइम आपके पास है। 3 महीना लगभग आपके पास में 90 डेज आपके पास है। 90 में अगर आपका 5 दिन निकल भी गया है तो कोई इशू नहीं है। मैं लगभग 5 दिन छुट्टी मानो, 80 दिन आपके पास है, 80 डेज। अगर आप प्रत्येक विषय को सिर्फ पूरे दिन में 2 घंटे भी देते हो, आप प्रत्येक विषय की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अगर आप पूरे दिन 2 घंटे भी पढ़ाई करते लेकिन दिल से अच्छे से, ऐसा नहीं है किताब लेकर बैठ के पढ़ना बंद करना, अगर आप 2 घंटे भी ढंग से पढ़ते हो तो आप सीटेट को क्वालिफाइड कर लेंगे। इतना आसान है सीटेट। तो इसमें बहुत बड़ी तीर नहीं कि आपको डर लग रहा खा जाएगा आपको, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको टाइम टेबल प्रिपेयर कैसे करना है कि आपको निश्चित करना है कि भाई आपको पर डे कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ना है। सब्जेक्ट बांट लो। जैसे मान लिया कि आपको मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे, फॉर एग्जांपल आपको मंडे हिंदी पढ़ना है, ट्यूसडे आपको कुछ पढ़ना है, वेंसडे कुछ पढ़ना है। और मैथ अगर खतरनाक लगता है तो मैथ को डेली रखो कि भाई मैथ तो मैं डेली पढ़ना है 1 घंटा, और 1 घंटा बाकी सब्जेक्ट को देना है। तो ये टाइम टेबल इस तरह से प्रिपेयर करेंगे तो बिना टाइम, और उसको फॉलो भी करेंगे तो ही आप सक्सेस पा पाएंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है। इसके बाद हमारी बात आती है कि स्पीड कैसे बढ़ाएं। स्पीड बढ़ाने की बात कैसे है, तो स्पीड ऐसे नहीं बढ़ेगी कि आपने एक्सीलेटर दे दिया जूम और आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, नहीं। स्पीड बढ़ाने के लिए काम करना पड़ेगा। वो अभी नहीं काम करना, वो कब करना पड़ेगा, जब आप 80 डेज में से 60 डेज कंसेप्चुअल स्टडी कर लेंगे। याद रखना, पहले आपको कंसेप्चुअल स्टडी करना है। हम गलती क्या करते हैं, तुरंत मॉडल पेपर लेके लग जाते हैं। तो आप पहले 80 डेज में से 60 डेज कंसेप्चुअल स्टडी करेंगे, उसके बाद आगे 20 डेज में आप अपना प्रैक्टिस सेशन को शुरू करेंगे। और ये प्रैक्टिस सेशन में क्या होगा, प्रैक्टिस सेशन में आपको OMR शीट डाउनलोड कर लेनी है नेट से, कहीं से, हमारे डिस्क्रिप्शन से, और
घड़ी को सामने रखना है, अलार्म लगाना है। और अगर आपको लगता है कि मैं 2.5 घंटे नहीं बैठ पाऊंगा, तो आपको क्या करना है, आपको सीडीपी के 30 क्वेश्चन ही करने हैं। फॉर एग्जांपल पहले स्टार्टिंग में आपने चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी के 30 क्वेश्चन लिए, तो आप इन 30 क्वेश्चंस को ही अपना घंटा सेट करें 30 मिनट का, और देखो 30 मिनट में कितने कर पा रहे हो। फिर सीडीपी के साथ हिंदी को जोड़ें, फिर आगे जोड़ें, और अंतिम 10 दिन में पर डे आप 1 सेट लाएं, और लास्ट के 5 दिन में पर डे 2 सेट आप निकालें 2.5 घंटा। तो ये आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी ऐसे, क्योंकि गाले गोला करने में आपको टाइम लगता है, इट विल टेक टाइम। और जब आप एग्जाम में सीधा जाते हैं तो ये प्रॉब्लम करता है, क्योंकि आप उस टाइम को जोड़ते ही नहीं कि गोला गाला। अगर मैं आपको बताऊं 10 मिनट आपको पूरे इन गोला काला करने में, पेज पलटने में लगते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो याद रखिएगा कि स्पीड बढ़ाने के लिए जरूरी है प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के लिए जरूरी है तरीका। वो तरीका मैंने आपको बता दिया है ओएमआर शीट पर प्रैक्टिस सेशन। लेकिन कब? अभी पहले कंसेप्चुअल पढ़ो। हर एक चीज कंसेप्चुअल पढ़ाई जा रही है, प्रैक्टिस नहीं कराई जा रही अभी, तो पहले कंसेप्चुअल नॉलेज इकट्ठा करो। इसके बाद हम बात करते हैं आगे, और कोचिंग ज्वाइन करें कि ना करें। देखो मैं फिर बता रहा हूं, कोचिंग ज्वाइन करना है कि नहीं करना एक बड़ा इशू है, लेकिन मैं कहूंगा आपको यस करना चाहिए, ऑफलाइन ऑनलाइन जो चाहें, फ्री पेड जो चाहें। क्योंकि कोचिंग ज्वाइन करने से आपको एक एनवायरनमेंट मिलता है कि भाई मुझे यहां पर पढ़ना है। आप मान लिया हमारे यहाँ नित्य क्लासेस पर आप ज्वाइन कर रहे हैं, यहाँ की तो फ्री कॉस्ट है, तो आप ये मान लो कि भाई मुझे इस टाइम पढ़ना है, तो ये आपको स्टडी में मजबूती देगा, और जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको बहुत ज्यादा सफलता दिलाएगा। तो मेरा मानना है कि एनवायरनमेंट, हाँ अगर आपके अंदर इतनी विल पावर है कि भाई आप बिना किसी कोचिंग के कर स्वयं भी सकते, लेकिन आपको एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता जो आपको दिक्कत करता है, तो एनवायरनमेंट लेना है ना, तो कोचिंग को ज्वाइन करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। इसके साथ साथ दोस्तों एक और आता है, नोट्स तैयार करें। बिल्कुल करें। नोट्स कैसे तैयार करें? आप सपोज करते हैं हम आपको पढ़ाते हैं, हालांकि नोट्स हम दे देते हैं, लेकिन बहुत बार क्या होता है ये सब नोट्स आपको ऐसे ही रखे रह जाते हैं। आप जितनी पीडीएफ डाउनलोड करते हैं कोई उसको नहीं पढ़ता है, ये मेरा मानना है। आप करते होंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम देखते हैं कि वो नोट्स प्रिपेयर मिल जाते हैं लेकिन आप उनको पढ़ते नहीं है। तो मेरा मानना क्या है, आप क्लास के ड्यूरेशन में ही अपनी कॉपी को लेकर बैठें और अपने जो पॉइंट्स आपको लग रहे हैं उनको मोटे मोटे नोट करते चलें। उससे क्या फायदा मिले, या आप किताब से लेकर बैठें और जब आप रात को स्टडी करें तो उस किताब से अपने उन पॉइंट्स को अपनी कॉपी पर नोट करते चलें, जिससे कि आप पूरा पढ़ लेंगे ना, तो आपको जब बाद में याद आता अरे मुझे तो वही प्याजे को पढ़ना था, अच्छा प्याजे तो मैंने वहां लिखा, आप एक बार नजर मारेंगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, नहीं तो फिर पूरी किताब पलटनी पड़ेगी। तो अपनी एक डायरी जरूर बनाएं जिसके अंदर आप नोट्स प्रिपेयर करें, मोटे मोटे नोट्स लिखें, ये बहुत बढ़िया होगा आप लोगों के लिए, तो ये जरूर करना चाहिए। इसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट करें ना करें, बिल्कुल करें, लेकिन अभी नहीं, अभी मैं बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना करता हूं, प्रैक्टिस सेट नहीं करना है अभी, बिल्कुल नहीं करना है। ये अंतिम महीने यानी जनवरी की में हम जाकर प्रैक्टिस सेट पर फोकस करेंगे। प्रैक्टिस सेट पर हम फोकस करेंगे जनवरी की 1 तारीख से, अभी नहीं। अभी सिर्फ आपको थ्योरेटिकल सेशन पढ़ना है, कंसेप्चुअल स्टडी करना है, प्रैक्टिस सेट नहीं करना। इसका करने का भी तरीका मैंने आपको पहले बताया कैसे करना है। क्यों प्रैक्टिस सेट करते समय एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि प्रैक्टिस सेशन करते समय सबसे जरूरी बात यह होती है, हम क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं, बुक खोली, पीछे तकिया लगाया, अच्छा इसका आंसर उत्तरमाला में देखा, ये है जो गलत तरीका है। प्रैक्टिस सेशन को भी आप तरीके से पढ़ें, यानी अगर एक प्रैक्टिस सेशन में एक क्वेश्चन दिया है, उसके 4 ऑप्शन दिए हैं, तो आप इन 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन गलत क्यों हुए उस पर ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि इन तीनों के साथ वाले प्रश्न आपको पेपर में मिलेंगे, ये प्रश्न नहीं मिलेगा। कहते हैं ना सीटेट में हर बार नया मिलता, नया कुछ नहीं मिलता, बस वो घुमाकर पूछा जाता है कि आपके साथ आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपने देखा भी ये 4 ऑप्शन थे, ये 3 ऑप्शन की डिटेल भी क्या है, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। इससे क्या होगा, सपोज आपने एक प्रैक्टिस सेट में 150 क्वेश्चन थे, 150 में आपने उनके 4 ऑप्शंस को भी निहारा, गलत क्यों थे सही क्यों थे, तो आपने देखा 150 प्रश्न में सपोज मारते हैं उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त सभी ऐसे ऑप्शन आपने काट दिए, तो फिर भी 150 में अगर 4 की मल्टीप्लाई की जाए तो 600 क्वेश्चन आपके तैयार होंगे, 600 में 100 उपरोक्त में से कोई नहीं काट दो, तो एक प्रैक्टिस सेट करने से आपको 500 क्वेश्चन के बराबर नॉलेज मिलेगी अगर आप मेरे बताए तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन आपको ये जरूर पता होना चाहिए तीनों ऑप्शन गलत क्यों थे, उनके बारे में भी डिटेल आपको पता होनी चाहिए, सिर्फ सही उत्तर नहीं ढूंढना है, गलत क्यों है वो ज्यादा ढूंढ जरूरी है, ठीक है। इसके साथ साथ पिछले वर्ष के पेपर, भाई ये बहुत जरूरी है, पिछले वर्ष के पेपर जरूर सॉल्व करें। इससे आपको क्या पता लगता है, इससे आपको पता लगता है, ये भी जनवरी का काम है,
इससे आपको पता लगता है एनालिटिकल स्किल्स आपके अंदर निकलते हैं, विश्लेषणात्मक सोच डेवलप होती है। क्योंकि जब आप पिछले प्रश्न पत्र को करते हैं तो आपको पता लग जाता है इस वाले प्रश्न पत्र में इस वाले टॉपिक से इतने क्वेश्चन लगे। ये बहुत जरूरी है एनालिसिस करना कि भाई इस वाले प्रश्न पत्र से कितने प्रश्न लगे, खुद से करें, हालांकि हम कर देते हैं, हमारे वीडियोस पढ़ें, आप देख सकते हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि इस जैसे मान लिया नंबर सिस्टम है, उसमें से 5 से 6 क्वेश्चन लगते हैं, तो नंबर सिस्टम को बहुत मजबूती से पढ़ना है। ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में से आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिलते हैं, तो बहुत जरूरी पढ़ना है। तो ये सब चीजों पर फोकस करना कि प्रश्न कहां से निकला। अब जैसे हम पिछले प्रश्न पत्र की बात करते हैं, 2019 में एक प्रश्न आया जो था ये वाला 11011 यानी बाइनरी नंबर सिस्टम का। अब आप कहेंगे सर ये आउट ऑफ सिलेबस था, ये बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि नंबर सिस्टम का पार्ट है ये भी। तो ये एनालिसिस हुआ कि इसका मतलब बाइनरी नंबर सिस्टम आ सकता है, रोमन नंबर सिस्टम आ सकता है। तो ये सब चीजें आपको एनालिटिकल स्किल्स डेवलप होंगे जब आप पिछले पेपर के वर्ष के पेपर्स करेंगे। आपको पता लगेगा सीबीएसई किस तरह के क्वेश्चन पूछता है और कैसे पूछ सकता है। तो लगभग 5 वर्षों के प्रीवियस ईयर के पेपर आप जरूर करें, उनको हम भी कराएंगे, हमारे चैनल पर भी वो सारे पेपर्स आपको कराए जाएंगे। सो डोंट वरी, ठीक है। इसके साथ साथ मैं, अगर आपको समझ में आया हो कि कैसे कैसे आपका कंप्लीट एनालिसिस होना है, किस तरह से पढ़ना है, कितना किस में से पढ़ना है, ये सब आपको पता लग गया, सब चीज नोट्स यहां पर मिलेगा। तो होप सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें और दोस्तों को बताएं कि बस आपको स्टडी करना है यहां पर मजबूती के साथ और आपको मिलेगी सफलता। तो मैं ललित धमानिया अब लेता हूं इजाजत, नमस्कार। और अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मैं अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर भी पढ़ाता हूं, अनअकैडमी पर भी मैं टॉप एडुकर मैथमेटिक्स का हूं, तो मैथमेटिक्स आप मुझसे वहां पर भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो दीजिएगा इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया, हैव फन, थैंक यू।